देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, दिल तो ये था बहुत ज्यादा आज प्रोग्राम का आगाज किया जाए तो पाकिस्तान में 27 साल बाद 23वीं जो मीटिंग होने जा रही है एससीओ की, उससे आगाज किया जाए। कल भी हमने खास तौर पे स्पेशल प्रोग्राम में किया यहाँ इस्लामाबाद से। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बात करूं, बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स और इश्यूज कल से आज तक रूनुमा हो चुके हैं, जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया की इस वक्त जीनत बने हुए हैं और जबान जदे आम है, चाहे सिंध हो या पंजाब। गवर्नेंस के मामले में और आम आदमी तक इंसाफ फरहामी और इंसाफ रसाई के लिए हुकूमतें नाकाम नजर आती हैं। पंजाब में पंजाब कॉलेज में एक बच्ची का जो है वो रेप होके मुबैना तौर पर डेथ हो जाती है। उसके बाद उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उससे बात करने के लिए और वहां पे तुलबा जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं एक पुरअमन, लेकिन उसके बावजूद वो इस नहज तक पहुंच जाता है कि वहां लाठी चार्ज, और उस नतीजे में भी इतलात मौसूल हो रही है कि एक बच्चे की डेथ हो रही है, बच्चे जख्मी हैं, इस तरह का मामला। इसी तरह सिंध में हमने देखा कि प्रेस क्लब जैसा वो इदारा जहां पर कभी सहाफियों ने जो है वो आमरीत के दौर में कोड़े खाए, तो कभी जो है वो सहाफियों ने सहाफी मगर हमेशा जो है सीसा पिलाई दीवार बन के रहे। आमरीत हो चाहे कोई और जमहूरियत के लिए जो है वो आवाज बुलंद करनी हो, हमेशा अलम का पहरेरा जमहूरियत का बुलंद किया। लेकिन कल एक अनफॉर्चुनेट मामला वहां पे भी नजर आया, और वो ये कि जी वहां पे एक प्रोटेस्ट था पुरअमन, जिसमें ज्यादातर मुझे सिंध के बहुत नामी गिरामी जो है वो फनकार लोग नजर आए, जिसमें सैफ समेजो, आई नो हिम वेरी वेल इन पर्सन, और उसके अलावा भी काफी सारे लोग मुझे वहां नजर आए। तो उसमें इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ भी तशद्दुद किया गया, और उनको भी जो है वो उठा उठा के गाड़ियों में जिस तरह फेंका गया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। तो बड़े अनफॉर्चुनेट ये दो वाकयात नजर आए गवर्नेंस के एतबार से, दोनों हुकूमतों के, चाहे पंजाब हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो। और बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है जिसको देख के दिल खून के आंसू होता है। कमिंग बैक टू दी प्रोग्राम, जी एससीओ होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, एंड 23वीं एससीओ है, एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इससे मुख्तलिफ एंगेजमेंट्स उनकी जारी है। कल से मजीद डेलीगेट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, कुछ डेलीगेट्स आ गए हैं। यहाँ एक इंतहाई अहम बात जो कि तवज्जो तलब है वो ये कि जयशंकर भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। बीइंग अ हॉस्टाइल नेबर, यानी कि इंडिया की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान अपनी फुल एंथुजियास्टिक और जील के साथ अपनी हॉस्पिटैलिटी लिए बैठा है, और पाकिस्तान इस मूड में है कि जी अच्छी यादगार अपनी छोड़ेगा इन तमाम ममालिक के लिए। इसके अलावा जी बात आज खासतौर पर ये भी करेंगे कि जी एहतजाज का मामला है पीटीआई का, और वजीर दाखिला ने आज बानी पीटीआई से मुलाकात की, यही यकीन दहानी करवाई थी। लेकिन अब वो कहाँ तक पहुंची कहाँ नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही जी जो आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मामला, मौलाना फजल रहमान कहते हैं इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ आज पैनल में सबसे पहले मौजूद है सेंटर दोस्त मोहम्मद हैं पीटीआई से, मेरे साथ अली गौहर बलोच हैं मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगी। अली गौहर बलोच साहब, ऑफ कोर्स हम एक अच्छी और बड़ी समिट जो है और उसकी जो मीटिंग है एससीओ की, रीजनल तंजीमों में बड़ी तंजीम कहलाती है, होस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। ऐसी सूरत हाल में क्या हुकूमत को अपना रवैया इसी तरह से रखना चाहिए जो रखा हुआ है, या फिर चूंकि कोई डिस्टरबेंस ना हो और हालात जो है वो नॉर्मल रहे, तो उसके ऊपर अपोजिशन की जो जायज मुतालबात हैं उनको क्यों नहीं हुकूमत मान लेती? अब कल से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो बात है ना कि याद माजी अजाब है अरब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा वाला बात बात कहते हैं ना, इसीलिए कि हम ये देखते हैं कि आप लोगों के शॉर्ट्स चल रहे हैं ओआई और ओआईसी
का हमने देखा कि 2 साल पहले ही हुई और पीटीआई ने करवाई थी, उनकी हुकूमत में हुई थी और वो बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन उस वक़्त आप जब ऑपोज़िशन में थे, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ये बातें करते थे कि हम देखते हैं कि कैसे होगी ओआईसी, हम होने नहीं देंगे। तो यही सूरत-ए-हाल अब उनकी तरफ से भी नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आप? जी, अली खौरबल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, देखिए सूरत ये है कि जब भी कभी हम ऑपोजिशन में थे, कोरोना पेंडेमिक आया, फिर उसके बाद कभी फ़लस्तीन का इशू आया, कभी कश्मीर का इशू आया, तो बस ये ऑपोजिशन हमने हमेशा उस वक्त की सिलेक्टेड गवर्नमेंट का साथ दिया। इस वजह से पूरी कौम जैसे जो है वो इकट्ठी हो, तो उसकी नुमाइंदगी है वो पीएमएल-एन ने भी किया, तमाम ऑपोजिशन की उस वक्त पार्टीज में। लेकिन आपको याद होगा कि जिस तरह से ये धरने हुए थे और जिस तरह से उस वक्त चाइना का प्रेसिडेंट आना था, उसका विजिट डिले हो गया था इस वजह से कि इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया, बिजली के और गैस के बिल जलाए, पीटीवी पर हमले किए, असम्बलियों के जंगले तोड़े, सुप्रीम कोर्ट के कब्रें खोदी। कोई एक मौके के वाक़यात का तसलसल देखें तो जो कुछ इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी उस तरह के हालात पैदा नहीं करता और उन जगह पर हमला आवर नहीं होता जिन जगह पर ये लोग हमला आवर हुए हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि जिस तरह से जिना हाउस को आग लगाना, जलाना और तोड़ फोड़ करना, फिर इस तरह से पेशावर का रेडियो स्टेशन उसको आग लगाई गई के में। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो हमारी तनसीबात थी बड़ी अहम मियाँ वाली की, सरगोदा की, वहाँ पर जो उनके ऊपर हमले हुए, शोदा के मुजस्मे तोड़े गए, एम आलम के जहाज को आग लगाई गई। तो क्या ये मुहिब्बे वतन लोग हैं? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को भी नहीं छोड़ा, उनमें भी आग लगाई और उस वक्त भी रेड जोन के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की थी। और अभी जिस तरह से केपीके के वजीर आला जो हैं वो जिस तरह से इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होने की कोशिश करते हैं और जो जुबान इस्तेमाल करते हैं वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। और ख़ास तौर पर जो मतलब है कि वो सारे सरकारी वसाइल, सारी सरकारी मशीनरी को लेकर हमलावर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये, और आपने देखा कि बेशुमार ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो सरकारी मुलाजमीन थे और ये उनको जो है वो एक पार्टी के साथ मुखालफत को मुल्क दुश्मनी पर उतर आए। जिस तरह से इन लोगों ने खतूत लिखे IMF को कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे, जिस तरह से इन्होंने बाहर मुख्तलिफ फर्म्स हायर की हुई हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं। इसराइल इनके लिए नरम गोशा रखता है। एक तरफ ये पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ इंग्लैंड में जाते हैं तो इलेक्शन में यहूदियों की सपोर्ट करते हैं, मुसलमान कैंडिडेट की मुखालफत करते हैं। ये तो फिर अगर हम गिनवाने लगे तो वो एक बहुत लंबी और बहुत तवील फहरिस्त है इनकी पाकिस्तान दुश्मनी की। लेकिन बिलखसूस जिस मौके पर अब ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस मौके पर एहतजाज का ऐलान करना, मेरा ख्याल है कि ये वही 9 मई के वाक़यात की कड़ी है एक्चुअली। तो ये वही 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तान में फिर से दोबारा से दोहराना चाह रहे हैं और असल में ये मांगते NRO हैं। और पाकिस्तान के ऊपर आज भी वो जब बात करते हैं वो कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो वो ना पॉलिटिकल लोग हैं, ना वो सियासत पर बिलीव रखते हैं। वो तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी न किसी तरह से हमें NRO मिले और पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर बर्जमान। ये तो हुकूमत की एक आला मैं समझता हूँ कि हिकमत अमली थी, जिस वजह से खुदा न खास्ता जिस तरह से ये इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुए, ये तो लाशों पर सियासत करने वाले लोग हैं और ये अल्लाह का करम है कि इनको वहाँ से कोई लाशें नहीं मिली कि ये उनके ऊपर सियासत कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ख़ास तौर पर मुआशी मैदान में जिस तरह से आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत नए नए रिकॉर्ड बने हैं, जिस तरह से IMF का लोन वाला जो इशू था वो रिव्यू हुआ, फिर जिस तरह से महंगाई की शरह जो है उसमें खातिर ख्वाह कमी आई, जिस तरह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें भी
कम हुई, पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल हुई, जिस तरह से अब तो बैनुल अक़वामी इदारे भी पाकिस्तान की बेहतर जो है वो मतलब है मईशत की निशानदेही कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यही इनके मसाइल हैं। ये पाकिस्तान के हमेशा मुखालिफ बात करते हैं और इनको चाहिए कि ये जो उस सियासत का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान की दुश्मनी करते हैं, तो इनको अपने किरदार के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए और ऐसे मौके के ऊपर हरगिज इनको ये ज़ेब नहीं देता कि ये इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ करें पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक हो गया। सेनेटर दो साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर दो साहब, आप इत्तेफाक करते हैं अली गौहर बलोच साहब जो बात कर रहे हैं, हुकूमत का जो रवैया है ऑपोजिशन के प्रति, आप उसको कैसे देखते हैं? SCO 23वीं मीटिंग है 27 साल बाद पाकिस्तान में हो रही है। यकीनी तौर पे इसको भी हम ऑब्जर्व करें, मॉनिटर कर रहे हैं, और साथ ही मैंने देखा था 2 साल पहले OIC भी आपने करवाई थी, बड़ी अच्छी कामयाब हुई थी। लेकिन ये कि इंटरनेशनली मामला है, इन्होंने गलती की थी उस वक्त, माजी के इनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन क्या वही गलती दोहराना ऑपोजिशन के लिए भी लाजमी है? मोहतरमा, बात यह है कि बलोच साहब ने तो पूरा जो है ना हमारे खिलाफ जो 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 पूरा रिकॉर्ड जो है ना पता नहीं क्या क्या हेलो बात यह है कि हम क्या चाहते हैं। हमारे चेयर में जो है ना जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है, इसकी तरह नहीं है कि नजला हो जाए, इसके लीडर को नजला हो जाए और फौरन लंदन भाग जाए। ये तो भगोड़े लोग हैं, इन लोगों ने लूट मार किया है, दबा के लूट मार किया और दबा के लूट मार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस हो रही है। भाई, हमारे चेयरमैन के लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि पता नहीं जिंदा है कि मरा हुआ है। सिर्फ ये चाहते हैं कि इनके बहनों की मुलाकात कर दें या उसके चेयरमैन से। ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी इतनी जबरदस्त? अगर ये कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हमने 2 OIC कॉन्फ्रेंस है इमरान खान के जमाने में 2 आई थी, और इन लोगों ने जो है ना रख में डालने की भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम हुए। जहां तक ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने टीवी पे हमला किया, उस पे हमला किया, खुदा की कसम मैं काके कहता हूँ कि टीवी पे इन लोगों ने, ये प्लांटेड लोग थे, खुद गए थे और खुद टीवी पे अंदर करके ना वो जो वाइटल मशीनरी थी उनको बचा के रखा था, बाकी इधर उधर तोड़ फोड़ की। और साथ में हमारे मिनाजुल कुरान के वो तैर कादी वहाँ के लोग थे। वो तारीख इंसाफ कभी भी डिस्ट्रक्शन की ये नहीं करती। इसका सबूत परसों ये हुआ है कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बड़ी जोर और शोर से आई हुई थी और पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन हमारे तारीख इंसाफ के CM ने और उनके तमाम लीडरानों ने उन पे वो पानी डाला, उस आग को इन लोगों ने ठंडा किया। अब सिर्फ मुलाकात की बात है, मुलाकात में क्या है? अगर मुलाकात की इजाजत नहीं है तो फिर क्या हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है हमें कि हम जो है ना प्रोटेस्ट कर ले, पीसफुल प्रोटेस्ट कर ले? और जहां तक ये लाशें गिराने की बात करती है, ये तो मैं पाक फौज को सलाम करता हूं कि उसने कहा कि हमने गोली नहीं चलानी है, हमने अपने अवाम पे गोली नहीं चलानी है, वरना इनका ख्याल था कि कई लोगों को हम मार दें। और ये नून की मैं समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग किस किस्म के अजीब किस्म के बातें करते हैं, अजीब किस्म के इनकी हरकतें और सकनातें। बीच में कहते हैं ऊपर नीचे कहे जा, दबा के माल बना रहे हैं, दबा के माल तमाम केसेस इन लोगों ने ये कर दिए, माफ कर दिए और अभी दबा के पैसे बना रहे हैं। माफी, मैं यहीं से आपसे ही कंटिन्यू करूंगी, बस 1 मिनट का मैंने कमर्शियल ब्रेक लेना है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर दोस्त साहब की तरफ वापस जाऊंगी। जी सेनेटर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, बात ये ना कि अवाम में इतनी सख्त तशवीश पाई जाती है इमरान खान की सेहत के बारे में। अगर 5-10 मिनट के लिए उनके बहनों को मिलाया जाए या पार्टी के चेयरमैन को मिलाया जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। लेकिन ये बेचारे गुलाम है, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, ये ऊपर ही और कुतों की तरफ देखते हैं। वो जिस तरह ये इशारा करते हैं उसी तरफ ये वो कौन से वो जो कठपुतली लोग हैं, कठपुतली है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बस ये है कि इनके हाथ में खजाने हैं, वो लूट रहे हैं दबा के। और जैसे पहले दबाते रहे, अगर आपको याद हो पनामा का केस ये इमरान खान ने उठाया था, इमरान खान जुलूस लेके आया था, जजों ने इनके खिलाफ वो लिया, सोयो मोटो एक्शन लिया।
ये जो जो डिफेंस मिनिस्टर है वो उसको कह रहा था कि मियाँ साहब छोड़ो जी, चढ़ो जी, यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे वाकयात होते रहते हैं कि लोग पनामा को भूल जाएंगे, इसकी आप परवाह न करें। ये इस किस्म के लोग हैं। इन लोगों ने अभी तक जो 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 एवेन्यू फील्ड्स का अभी तक हिसाब दिया है उसने, अभी तक हिसाब नहीं दे सके, ना जद्दा सिल का हिसाब दे सके, ना दुबई का दे सके। ये पैसे कहाँ से? वहाँ नवाज शरीफ का आधे लंदन का मालिक है, आधे लंदन का वो इसका और इसके बेटे जो है ना ये प्रॉपर्टी का कारोबार करें और दबा के जो है ना पता नहीं क्या क्या चीजें दुबई में इनके हैं, स्पेन में इनके हैं, जजीरे इन लोगों ने लिए हुए। बहुत मैं कह रहा हूँ कि और ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान महंगाई, मैं खुदा की कसम गरीबों से पूछो, आज भी अखबार में आया था कि वो बिजली का बिल देके वो खुदकशी कर लिया गरीब ने। अच्छा, आपने सिंध और पंजाब के हालात को नहीं आप तो मेंशन किया, आपने खैबर पख्तूनख्वा में जो बदअमनी है, आज भी पुलिस लाइन बन्नू में दहशतगर्दों ने हमला किया, आज भी दहशतगर्दों ने हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जान दे रहे हैं, खून दे रहे हैं। ये अगर 15-20 लाख पश्तून जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो लोग आए हुए थे वो इतने सख्त चार्ज थे कि पता नहीं क्या से क्या हो जाता, लेकिन हमारी पार्टी ने और हमारी सीएम ने उससे बैठ के उनके साथ उन पे ठंडा पानी डाला, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता, क्या नहीं होना था। ये कह रहे कि दहशतगर्द है। अगर इमरान खान से इसकी मुलाकात नहीं होती है तो पाकिस्तानियों का हक है कि वो अपने लीडर ऐसा मामूली लीडर भी नहीं है, दुनिया जानती है, उसके साथ एहतजाज करना चाहिए और जरूर करना चाहिए, चाहे किस सूरत में भी हो, बीच चौक पे पहुंचना चाहिए पाकिस्तानियों को। ठीक हो गया। अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगी। अली गौहर साहब, कि क्यों इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही उनकी बहनों को, या उनके बुकला तक रसाई, या उनके चेयरमैन की पार्टी के क्यों नहीं रसाई है? नवाज शरीफ साहब का याद है ना कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, मरियम नवाज साहबा की भी हो रही है, वो भी इलाज कराने बाहर जा रही थी, नवाज शरीफ भी इलाज कराने बाहर जा रहे थे। ये तो आपसे इलाज के लिए बाहर जाने की भी मोहलत नहीं मांग रहे हैं, ये तो ये कोई एक्स्ट्रा आउट क्लास फेवर भी नहीं मांग रहे हैं, एक मुलाकात की बात है 10-15 मिनट की, तो ये क्यों नहीं हो रही है? जी अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे अली गौहर बलोच साहब की आवाज नहीं आ रही है। अली गौहर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि अली गौहर बलोच साहब से जो है वो हम राबता करें और उनसे हमारी बात हो, मगर अली गौहर साहब से हमारी बात होती है। मैं दोबारा से बात करने की कोशिश करती हूँ। इन दिनों सिग्नल्स के भी इश्यूज हर तरफ चल रहे हैं। जी अली गौहर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अली गौहर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे अली गौहर साहब की आवाज नहीं आ रही, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि जी भाई हुकूमत क्या करिए। जी अली गौहर साहब, आवाज आ रही है अब आपको मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। अली गौहर साहब, ये जो बात अभी सेंटर दोस्त कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस मामले पे क्या वजह है कि जी क्यों इमरान खान साहब से जो है पार्टी चेयरमैन को या उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा? अगर उनकी जो इस वक्त हालत है, उनकी जो तबीयत है, उसके हवाले से बास पुस करने के लिए उनसे मुलाकात करनी है, 10-15 मिनट का मामला है, तो क्यों नहीं उनसे जो है वो मुलाकात करने दी जा रही है? आपके टाइम पे नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, उनके कभी प्लेटलेट्स गिरे होते थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी तबीयत खराब थी, पता नहीं क्या क्या बातें होती थी, और उस बेसिस पे वो बाहर चले गए। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शहबाज शरीफ साहब ने 6 महीने की उनकी वो दी थी कि जी वापस आएंगे, मोहलत इलाज करा के, वो वापस नहीं आए थे। फिर वो वापस तभी आए जब आप लोगों की ज्यादा डील हो गई, जो आमतौर से तासुर है। तो अब सारी सूरत हाल वही है अगैन कि जी आप लोग क्यों नहीं साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात होने देते उनकी बहनों से या पार्टी चेयरमैन से? इसमें क्या तकलीफ है जिसकी वजह से, जो सेंटर दोस्त साहब के अल्फाज है कि जिसकी वजह से हुकूमत को तकलीफ है और हुकूमत नहीं करने दे रही, जिसकी वजह से ये बात इस नहज तक पहुंच रही है कि जी वो प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो बात यह है कि अगर आप रिकॉर्ड निकलवाएं
तो मैं समझता हूँ कि जितनी मुलाकातें माननीय पीटीआई की और उनकी एहलिया की वकला के साथ, इनके पार्टी के लोगों के साथ और जितने तसलसल के साथ होती हैं, मेरा ख्याल है कि किसी कैदी को आज तक पाकिस्तान में ये सहूलत मैसर नहीं आई। दूसरी बात यह है कि जेल के अंदर सहूलियात लेने के बावजूद वो सहूलियात के जो जेल मैनुअल में भी इनके मतलब के वो शामिल नहीं है, वो सहूलियात लेने के बावजूद भी ये हर वक्त कोई ना कोई गिला शिकवा करते हुए और कोई ना कोई गलत प्रोपोगंडा करते हुए नजर आते। आपने देखा कि जिस वक्त केपीके के वजीर आला जो हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर हुए, उसमें इमरान खान की हमशीरान भी पेश थी उन सारे। ये हमेशा एहतजाज के नाम के ऊपर एक यलगार करते हैं, एक हमला करते हैं, और वो भी इस्लामाबाद के कैपिटल के ऊपर। अब जाहिर है कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और ऐसी हालात में अब इनका अगला मिशन ये है कि हम मुलाकातें करके फौरी तौर पर डायरेक्शन दें और कोई नई साजिश तैयार करके बाहर पैगाम रसानी करे। मेरा ख्याल है कि ये मुलाकातें पहले भी होती रही हैं और बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह के पाकिस्तान की दुनिया की लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान में आई है, और ये मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब पर मौजूदा हुकूमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें रखना डालने के लिए इनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जाहिर है 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद फिर रूटीन की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मुलाकातें ना हो। तो ये रोना धोना तो इनका किसी सूरत बंद भी नहीं होता। एक तरफ ये जेल में रहकर मतलब दुनिया जहान के खाने, पता नहीं कौन कौन सी मशीनें, कौन कौन सी सहूलतें इन्होंने जेल में रखी हुई हैं, और जेल में भी खान साहब जो हैं वो अय्याशी करते हुए नजर आते हैं। तो मतलब है कि इनको जाहिर है कि आप किस तरह से ज्यादा, एक पूरी स्टेट है, उन्होंने कोई सिक्योरिटी मैयत भी लेने हैं। कर लेते हैं आप लोग, तो बाहर चले गए थे इलाज कराने के लिए। ये बातें करते हैं आप। नवाज शरीफ साहब को मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनकी कितने महीने जेल में मुलाकातें बंद की गई और सिर्फ कहा गया कि जेल मैनुअल में करीबी रिश्तेदार मुलाकात कर सकता है। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकातें उनकी रोक दी गई थी, और उसके बाद एक वक्त वो आया कि जब शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे, मरियम साहिबा भी जेल में थी, और रिश्तेदारों में से कोई मुलाकात करने वाला बाहर नहीं बचा था। तो अगर नवाज शरीफ साहब गए तो वो जेल से बाहर अपने डॉक्टर्स का चेकअप करवाने गए, और जब उनके इलाज के चेकअप्स कंप्लीट हुए तो वो फिर वापस आए। आप कब आए? जिस तारीख पे वो वापस आ रहे थे वापस नहीं आए फिर वो कभी? नहीं, वापस तो आए वो। जाहिर है कि जब उनके डॉक्टर्स ने उनके अलाउ करना था तो वापस आए। देखिए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत एक दफा नहीं, नवाज शरीफ साहब ने जितनी जेलें काटी, जितनी कुर्बानियां दी इस जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए, वो किसी से ना ही ढकी छुपी हुई हैं और ना ही किसी से उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत। आपको याद होगा काकड़ से लेकर फिर 3 दफा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी गई। बाजवा साहब, मुशर्रफ का वक्त जेलें काटी, वो तो आज आपके पहलुओं में बगलगीर हुए हुए, जिनकी वजह से माजी में उन्होंने जेलें काटी और सब कुछ किया। और ये केसेस भी जो पीटीआई के दौर में चले आप पे, वो भी उन्होंने पीटीआई ने नहीं बनाए थे, वो आपकी बगलगीर जमात जो आपके साथ हम नवाए हैं इस वक्त, उन्होंने बनाए थे। देखिए, बात ये है कि जब नवाज शरीफ साहब को और हमारी पार्टी की लीडरशिप को साबका अखबार में जेल के अंदर भेजा जाता था, तो उससे पहले एक नारा लगाया, उस वक्त पहले अनाउंसमेंट करते थे और ऐलान करते थे कि भाई बंदा जेल में कैद हो जाएगा, आप 2 दिन के बाद वहां पकड़ा जाएगा। इस तरह टॉक्स होती थी। ठीक हो गया, ठीक है। मैं दोस्त मोहम्मद खान साहब की तरफ वापस जाऊंगी। दोस्त साहब कह रहे हैं कि जी बानी से इनकी मुलाकातें होती रहेंगी और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस गुजर जाए फिर हो जाएंगी, क्योंकि अगर वहां मुलाकातों के लिए भेजेंगे तो ये फिर कोई प्लानिंग तैयार करेंगे और कोई नई कॉल देंगे। क्या कहेंगे? ये हमेशा झूठ बोलते हैं। अगर आपको याद हो, इसके भाई शहबाज शरीफ ने जज को अंडरटेकिंग दी कि जी 1 महीने के अंदर अंदर भाई को भिजवा दें ताकि वो इलाज करा सके, और हम वापस 1 महीने के अंदर आ जाएंगे। 4 साल के बाद जब लंदन प्लान उन लोगों ने तैयार किया, लंदन प्लान लंदन में फिर जाके आया, और फिर जो प्रोटोकॉल जो इसको मिली नवाज शरीफ को, जो एक मुजरिम को मिली, 7 साल का मुजरिम,
जो उसको प्रोटोकॉल मिला इस तरह प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलता जिस तरह एक मुजरिम को इन लोगों ने प्रोटोकॉल। ये सारा झूठ बोल रहे हैं। अगर 15 मिनट 10 मिनट के लिए अगर मुलाकात करें तो कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, कौन सा जो SCO पे या उसमें कोई क्या असर पड़ेगा। ऐसे ही ये कर रहे हैं। ये सिर्फ ये है कि मैंने कहा कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ये पपेट्स हैं, पपेट्स हमारे ऊपर बिठाए हुए हैं और इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है और तबाह कर रहे हैं। अल्लाह न करे, लेकिन मुल्क जो है ना अगर इनके हाथों में रही तो इंशाल्लाह मुल्क का ये बचना बहुत मुश्किल है। ये ना एक तो वो इमरान खान वाली बात है कि एक तो ये जेल है, ऊपर से ये सीखते भी नहीं है। ये जेल है, जेलों का टोला हमारे ऊपर मुसलत है, डाकू और लुटेरे हैं। हाँ, डाके मारने में और लूटने में ये बड़े माहिर हैं। बाकी नालायकों का टोला है, इसको कुछ नहीं आता है। ऐसे हमारे ऊपर पाकिस्तान को जो है ना तबाह बर्बाद करके रख दिया है पिछले 3-4 साल से। इमरान खान की हुकूमत में ये लोग 2 मरतबा हमारे धरने हुए, जो 2 मशहूर, एक पीपल्स पार्टी ने किया, एक JUI जमीयतुल इस्लाम ने किया। हमने पूरे ग्राउंड भी दिए, टेंटें भी दी, सामान भी दिया, हर किस्म की मेडिकल फैसिलिटीज भी उनको हमने प्रोवाइड की। ये कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद पे हमलावर कौन होते हैं? हमलावर तो आप जो है ना जिस तरीके से आप लोगों ने ब्लॉकेट किए हुए थे, इवन सुपर हाईवे को भी खोदा था, सुपर हाईवे तक भी खोदा गया था। और जो टीयर गैसेस, जो रबड़ बुलेट्स, जो हमारे ऊपर, जो डंडे, जो हमारे अभी 4000 लोग हमारे कैद में इन लोगों ने पकड़े हुए हैं। लोगों के लोगों के गाड़ियों के शीशे तोड़े इन लोगों ने, इनके पुलिस वालों ने और रेंजर ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, उनसे सामान लूटा, अंदर जो भी सामान था, उनके गरीबों के जो भी कपड़े, जो भी सामान था, पैसे थे, बटुए थे, ये वो भी चोरी करके ले गए हैं। इनकी तो ये हाल है। और हम कह रहे हैं तो SCO से क्या फर्क पड़ता है? मुलाकात आप मुझे बताएं, बेटी आप मुझे बताएं, कोई क्या फर्क पड़ता है? क्या SCO का कॉन्फ्रेंस रुक जाएगी अगर वो खान के साथ मुलाकात हो जाए, उसकी वकील की या उसकी बहनों की? ठीक हो गया, ऐसे ही जी ये सेंटर करें, दुष्मन लेकिन जी ये हैं दूसरे पपेट, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। मैं सेंटर ताज हैदर साहब को भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सेंटर ताज हैदर साहब। आपको आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है। सेंटर ताज हैदर साहब, 2 चीजें हैं। एक ये कि हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है, जब हुकूमतें चलाते हैं तो गवर्नेंस का एक मामला होता है। आईनी तरमीम के ऊपर SCO पे तो मैं आऊंगी, लेकिन अभी कल का एक हालिया वाकया है क्योंकि उस पर भी बात करना जरूरी है। सिंध में एक होता है पुरअमन प्रोटेस्ट हो रहा था, सैफ समेजो जैसे बड़े जबरदस्त फनकार उसमें मौजूद थे, और वो आपने हर तरफ सोशल मीडिया पे देखा होगा। उसमें आखिर इतनी क्या वजह बनी कि इतनी ज्यादा हुकूमत, सिंध हुकूमत जो है वो उतावली या बावली हो गई और उन्होंने चढ़ाई दे दी और लोगों के कपड़े फट गए, बच्चियां रोड पे घसीटी गई। और सैफ समेजो जैसे इतने बड़े अच्छे अदाकार यंग उसमें हम देखते हैं कि उनको तक के कपड़े फाड़ दिए गए। तो ये इतनी इतनी कियोस क्यों मचा हुआ है हुकूमतों की गवर्नेंस के हवाले से? देखे पंजाब में भी हम अभी एक केस देख रहे हैं, पंजाब कॉलेज का, उधर भी बहुत मारा मारी है, इधर ये वाकया हो जाता है। ओवरऑल मुल्क के अंदर बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। जी गलत किया है और वजीर आला सिंध ने आज पब्लिक माफी मांगी है इस सिलसिले में। और बात यह है कि मसले को हल करना सियासत होती है, मसले को बढ़ाना या उसको क्लैश को बढ़ाना वो सियासत नहीं है। तो ये बिल्कुल कल वही हुआ है कि पुलिस को के हाथ में छोड़ दिया गया सारा, और उन लोगों से कोई गुफ्त शनीद बातचीत, जो कि सब अपने लोग हैं, मतलब मेरे तो जाती तौर पे जानने वाले सारे के सारे, और पार्टी का एक जो हमारा ऑफिस बेयरर है या वर्कर है वो सब उनको जानता है। तो वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके अंदर फिर दूसरे लोग भी शामिल हो गए और उन लोगों ने वहाँ पे पथराव किया और गाड़ी पुलिस की जलाई। लेकिन जाहिर है कि वीडियोस की मदद से जिसको भी देखा जा रहा है ज्यादती करते हुए, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है। और वजीर आला ने खुद पब्लिक माफी मांगी है, ये मैं माजरत हूँ।
ठीक है, माफी की बात तो है बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि कोशिश ये होनी चाहिए हमेशा हुकूमतों की कि वो पहले इस तरह की सिचुएशन में इंडल्ज ना हो। आगे मैं बात कर लूं क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। क्विकली, आईनी तरमीम पे मामला कहाँ तक पहुंचा है? आज मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि जी हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो पीपल्स पार्टी को वो कह रहे हैं कि हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कौन सी कोई खतर खा बात है, अगर आप बता दें। और चूंकि आप जैसे आते हैं खुद लीगल एक्सपर्ट्स में शामिल होते हैं, सारा सीसी में देख रहे होते हैं कि जिसके ऊपर बात जो है वो दोनों तरफ से अटकी हुई है। नहीं, देखिए, चंद दिन के अंदर जो है वो फासले इतने कम हुए हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, इसलिए कि बातचीत हुई है। बातचीत का सिलसिला जारी है, शायद 17 को फिर मीटिंग है, तो मेरे ख्याल से मजीद भी जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वो या अपने इत्तेफाक राय जो नहीं हो रहा वो इत्तेफाक राय हो जाए। बड़ी चीज़ ये है कि नेक नियति के साथ आप बढ़ें कौम को मुत्तहिद करने के लिए, और वो इस वक्त जो है दिखा जा रहा है। ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया सेंटर ताज साहब आपका, सेंटर दो साहब आपका, और अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद, तीनों मौजूद हमारे को बेहद शुक्रिया। इसके साथ नाज़रीन अपनी मेजबान रसम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।